देख रहे हैं हकीकत आप तक लाइव। आज की मुख्य खबर देवबंद से है। ए एजुकेशनल सोसाइटी देवबंद सहारनपुर के तत्वाधान में आज शाम एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर इरफान लेखक व कवि रुहेलखंड यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि मौलाना शहजाद कासमी को भी सोसाइटी के महासचिव उमर फारूक के द्वारा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्य गण जुनैद सिद्दीकी, मनार उस्मानी, इब्राहिम अकील, सादान नंबरदार, एडवोकेट मोइन सिद्दीकी, नूर मोहम्मद, सोसाइटी के मैनेजमेंट डायरेक्टर डॉक्टर उस्मान मसूद रमजी मौजूद रहे। ये हमारी एजुकेशनल सोसाइटी है। ये गरीब बेसहारा बच्चों के लिए काम कर रही, उनकी एजुकेशन पे काम कर रही, उनके हेल्थ पे काम कर रहे हैं। बाकी और भी जो उनके मसाइल हैं, फीस का है या ड्रेस है, जो भी कुछ है उनके लिए काम कर रहे हैं। आज ये डॉक्टर साहब हमारे रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब तशरीफ़ लाए, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे पास आए, ये अपना कीमती वक्त दिया। बाकी सब हमारी टीम है, सब काम कर रहे हैं। अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, लोगों का मोहब्बत है। तकरीबन 2003 से हम लगे हुए हैं इसमें। पहले इतना सोशल मीडिया नहीं था तो नहीं एक्टिव थे, हल्का हल्का कर रहे थे। मीडिया के माध्यम से आप लोगों का प्यार है, आप लोग आगे पहुँचा रहे हैं हमें। आगे तो गरीब हैं जो नहीं पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं है, उनकी मदद करते हैं, फीस से भी, कोर्स से, ड्रेस से, जैसे भी हैं। हम लोग जैसे ही मालूम होता है कि भाई फला बच्चा है, उसके पास जाते हैं, उसकी हर तरह से हेल्प करते हैं, उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, दवाई मेडिसिन जो भी कुछ चाहिए उसकी पूरी मदद करते हैं। जी, मैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान। मेरा ताल्लुक ऐसे तो झारखंड से है, लेकिन मेरी तालीम एजुकेशन जवाहरलाल नेहरू से, मैं पीएचडी हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। वहाँ से मैंने एमए, एमफिल, पीएचडी। उसके बाद मैंने ईरान टेलीविज़न और ईरान कल्चर हाउस के लिए काम किया। उसके बाद मैं अभी फ़िलहाल रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में फ़ारसी का प्रोफेसर हूँ, मैं वहाँ पढ़ाता हूँ और काम मेरा भी है। और उनके दावत पे मैं असल दारुल उलूम देवबंद मुझे देखने का शौक था, इसलिए कि दारुल उलूम की एक तारीखी हैसियत है। यहाँ से फारिग होकर के पूरे हिंदुस्तान में इल्म खिदमत कर रहे हैं, शिक्षा के सेवा कर रहे हैं पूरे देश में, यहाँ तक कि विदेशों में भी है। और दारुल उलूम देवबंद की अगर तारीख पढ़ते हैं तो 1857 के बाद जो 1857 में जो इनकलाब आया तो दारुल उलूम देवबंद के उलमाए कराम यहाँ के शिक्षा भी शामिल थे। तहरीक रेशमी रुमाल, जिसे रेशमी रुमाल आंदोलन कहते हैं, यहाँ के उलमा कराम की तहरीकें थी जो पूरे देश में फैली। और 1857 के लिए जो गदर हुआ था, जो हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली लड़ाई मानी जाती है, तो यहाँ का उलमाए कराम का हमेशा योगदान रहा है और तारीख में जब्त है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में दारुल उलूम के बारे में पढ़ाई होती है। इस तहरीक के बारे में यूपीएससी, बीपीएससी और जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं उससे क्वेश्चन आते हैं कि देवबंद तहरीक क्या है, यहाँ के उलमाए कराम शिक्षकों का क्या राष्ट्र के प्रति योगदान रहा है। ये सब तारीख का हिस्सा है, हमारा इतिहास का एक हिस्सा है। इसमें लोग तो हाँ, तो कल इनसे मुलाकात भी हुई थी और उन्हें इसके बारे में उन्होंने बताया कि ये सोसाइटी हम चला रहे हैं जो तालीम के लिए, शिक्षा, जो हमारे देश में अभी भी शिक्षा बहुत कम है और मुसलमानों की शिक्षा भी देखा जाए तो और बुरी हाल है। तो शिक्षा की तरफ इनका रुझान है। क्या है कि तलबुल इल्म फरीजा, एक कुरान की या हदीस है जो भी इल्म की
इल्म या इल्म तलब करना फर्ज है। और इसी तरह है पैगंबर का पैगाम कि आपको इल्म सीखना है, चाहे किसी तरह का इल्म हो, तो आपको चीन का भी सफ़र करना पड़े तो आप सफ़र करें। तो ये 1400 साल पहले प्रोफेट मोहम्मद ने मैसेज दिया था कि इल्म हिकमत के लिए आपको चीन का सफ़र करना पड़े तो आप करें। तो ये उस जमाने की बात है। तो उस जमाने में चीन का मकाम पूरी दुनिया में इल्म हिकमत का फैला हुआ था, लोग अरब में भी लोग जानते